रखो ठीक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम समझेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम आपका क्या होता है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स ग्लैंड इसमें इंक्लूड होती है और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है और डिसऑर्डर इसमें क्या होते हैं। तो ओवरऑल हम इसके बारे में पूरा जो चैप्टर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आज हम इसका ओवरव्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि जस्ट लाइक आपका ब्लड आपका वेस्कुलर सिस्टम होता है, ऐसे ही आपका एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना। कैसे जैसे आपका ब्लड का एक वेस्कुलर सिस्टम है और आपके ब्लड को पंप करने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाने के लिए और वापस से कार्डियक तक आपके लेकर के आने के लिए क्या होता है। एक आप क्या पेज पलट रहे हो, सुनो इधर ध्यान से ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम क्या देखते हैं, जो आपका सिस्टम होता है जैसे कि आपका ब्लड का सिस्टम होता है, आपका ब्लड वेस्कुलर होता है और ब्लड को आपको अलग अलग जगह पर रीच करना होता है और वापस से आता है आपका ब्लड। ऐसे ही आपका क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वैसे सिमिलर होता है। उसमें भी आपकी वेसल्स होती है, उसमें भी फ्लूइड होता है, पर वहाँ पर आपका ब्लड नहीं होता, वो आपका क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है। तो होता क्या है, हम पहले इसका अपने हिसाब से जान लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपका जैसे ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम है और वेस्कुलर सिस्टम आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज से वेंस है। ये क्या करती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में और ऑर्गन्स तक ब्लड को लेकर के जाती है। अब इनमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना। जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, तो इनमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स, मतलब बीच में इनमें छिद्र होते हैं, ओपनिंग होती है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो होता है क्या है, ब्लड अब जैसे कि अब ये आपके कोई ऑर्गन के अंदर ये आपके आर्टरीज है, अब इसमें से आपका ब्लड तो आपका टिश्यू के लेवल पर या ऑर्गन पर इधर चला गया है, ठीक है। अब जाने के बाद क्या होता है, जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए 20 ml आपका ब्लड यहाँ पर गया, तो पूरा का पूरा 20 ml जो ब्लड है आपकी आर्टरी से आया और आपके टिश्यू पे गया। और दूसरा काम क्या होता है, वेंस का काम होता है उसको लेकर के जाने का, ठीक है। इस साइड से कोई वेंस आई और वो आपके ब्लड को लेकर के जा रही है, पर पूरा पूरा ब्लड क्या होता है आपका जो सेल्स में गया अलग अलग, तो वो पूरा का पूरा वापस से नहीं जाता। जैसे एक आपका 20 ml ब्लड आपके कोई भी टिश्यू में आया और छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, छेद होते हैं, तो उनसे वो बाहर तो आ जाता है, टिश्यू में आ गया, कोई भी बॉडी के पार्ट्स में सेलुलर लेवल पर आ गया, पर वापस से ड्रेन करके वो आपकी वीनस रिटर्न में पूरा का पूरा नहीं जाता है। कुछ क्या करता है, आपके सेलुलर लेवल पर रह जाता है ना। जैसे 20 ml ब्लड लेकर के आए, 20 में से 15 जाएगा, 5 ml इधर ही लीकेज होके इधर ही रुक जाता है, ठीक है। तो उस ब्लड को क्या होता है, वापस से लेके जाना होता है आपके जो वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड का आपका सिस्टम है, आर्टरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई, वेंस हो गई, तो उनमें जा कर के वापस से उसको मिक्स करना होता है। अब वो काम कौन करती है, आपकी जो लिम्फेटिक आपकी वेसल्स होती है, उनका काम होता है वो जो एक्स्ट्रा आपका फ्लूइड बचा हुआ है, ब्लड तो नहीं रहता है, बाद में उसमें प्लाज्मा वगैरह बचता है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो बचता है। तो उसको ड्रेन करके उसको कलेक्ट करके वापस से ये किस में मिल जाती है, आपकी अलग अलग जो आपकी नोड होती है, लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड के बाद आपकी वेस्कुलर सिस्टम में जा कर के वो कनेक्टेड हो जाती है ना। तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। एक ड्रेनेज करने का फंक्शन होता है, जो फ्लूइड बच गया है, जो आपका ब्लड बच गया, उसको आपकी वेंस मतलब पूरा उसको नहीं लेके जा पाई, जो बच गया तो उसको वापस से क्या करती है, ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जाके मिक्स करने का काम, उसमें जाके ज्वाइन करने का काम करती हैं। कौन, आपका लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है, ऐसे ही आपके लिम्फ का भी सिस्टम होता है और अलग अलग आपकी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं। तो लिम्फ नोड क्या करते हैं, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं ना। जो भी ड्रेनेज ब्लड लिया तो उसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में मिलाने से पहले उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जिनको बोलते हैं हम लिम्फ नोड। आया समझ। तो अनदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम होता है आपका ब्लड, मतलब जैसे कि हमारी आर्टरी से इधर से आई और यहाँ तक उसने ब्लड लेके आई है टिश्यू पर वेंस का काम होता है लेके जाने का, पर वो पूरा का पूरा ब्लड नहीं ले जा पाती। जैसे 20 ml यहाँ तक आया तो 20 में से 15 तो वापस जाएगा, पर 5 ml जो आपके सेल्यूलर लेवल है, सेल्स का जो स्पेस वहाँ पर रह जाता है, तो अब उसको वापस कौन लेके जाती है, जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो लेके जाती है। और लिम्फेटिक वेसल डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, उसके पहले आपकी
लिम्फ नोड होती है, छोटी छोटी नोड जैसे गांठ बोलते हैं हम उनको, जैसे कभी ये आर्टरीज है और यहाँ पर आके मिल रही, यहाँ पर एक क्या होगा, एक नोड हो गई, फिर ये आगे बढ़ेगी। तो ये नोड जो होती है उसका काम होता है उसको फिल्टर करने का, है ना। अब क्या मतलब कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें केमिकल्स तो नहीं है, कुछ बॉडी के लिए हानिकारक तो नहीं है, तो उसको क्या करती है, फिल्टर करती है। और फिल्टर करने के बाद फिर वो जो आपका ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें जाके उसको मिला देती, उस वहाँ तक पहुँचाने का काम होता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, लिम्फ नोड, है ना। और अलग अलग जो इसके ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गया और टॉन्सिल्स हो गया, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो जस्ट लाइक द लिम्फेटिक सिस्टम, जस्ट आपके लिम्फेटिक सिस्टम आपके ब्लड के जैसे ही एक होता है जो कि लिक्विड और कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ, किससे मिलकर के बना हुआ होता है आपका, जस्ट लाइक ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द लिक्विड और कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो भी आपका किससे, लिक्विड से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड लिम्फेटिक, कॉल्ड लिम्फ। और विच रन थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, ये किसके थ्रू रन करता है। अब हमने देखा कि जो आपका ब्लड है वो आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के थ्रू रन कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स। तो इसमें ब्लड की जगह चेंज करके हमने क्या किया, सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये रन करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। एंड कैपिलरीज, इसकी भी क्या होती है, कैपिलरीज भी होती है इसी की, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स है वैसे ही कैपिलरीज होती है छोटी छोटी। एंड फंक्शन विद द क्लोज एसोसिएशन विद वेस्कुलर सिस्टम, इसका जो फंक्शन है वो आपका ब्लड का वेस्कुलर सिस्टम के जैसा ही सेम होता है, क्लोज एसोसिएटेड होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि सेम ही होता है। इसको फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर बाय साइंटिस्ट थे गैस्पेरो एस्ली। गैस्पेरो एस्ली ने इन 1627, है ना, 1627 में इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। तो द फ्लूइड, फिर नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं, द फ्लूइड दैट रन थ्रू द नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ ना, जो पूरा फ्लूइड है जो रन करता है, अभी मैंने हालांकि बता दिया, रन करता है, एक नेटवर्क होती है, पूरा ब्रांच होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम का, पूरा अपने शरीर में जैसे जाल की जैसे पूरा बिछा हुआ रहता है, जैसे ब्लड की आपकी सर्कुलेट है ऐसा अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स में पूरा इसका जाल के जैसा बिछा रहता है, पूरी वायर के जैसा, है ना। तो सिस्टम कॉल्ड द लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ, इसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ, है ना, लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ। और जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड और प्लाज्मा। तो ऐसे ये भी सिमिलर होता है आपके प्लाज्मा के, जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड और लिम्फ। विच इज कलरलेस, ये कलरलेस होता है, मिल्की फ्लूइड होता है। कंपोजिशन वेरी नियर टू द सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा देखा होगा लैब में, हम जो टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज में लगा देते हैं घुमाने के लिए, तो ब्लड क्लॉट होकर नीचे जम जाता है, ऊपर जो येलो येलो रहता है वो प्लाज्मा आ जाता है। तो सेमी सिमिलर प्लाज्मी के जैसा होता है, कलरलेस होता है, जैसे लाइटली येलो कह सकते हैं। कंपोजिशन भी आपका सिमिलर, प्रोटीन वगैरह हो गया, एल्बुमिन वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। आए समझ, साक्षी समझ आया। अब ये पूरा सिस्टम किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। entire lymphatic system
कंसिस्ट मतलब बना होना है ना, तो पूरा एंटायर मतलब पूरा कंप्लीट आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका लिम्फ ना, लिम्फ जो कि आपका एक फ्लूइड होता है, लिम्फ फर्स्ट आपका। देन आ जाएगा लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, lymph vessels, lymph node और lymph duct। lymph node और lymph duct। दो इसमें मेन होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ थोरेसिक, थोरेसिक दो इसमें मेन जो डक्ट होती है, थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट। कंसिस्टिंग थोरेसिक RT मीन्स राइट है ना, राइट लिम्फेटिक डक्ट। एंड इसी में कंटिन्यू करो, एंड एसोसिएटेड lymphatic tissue। तो जो पूरा एंटायर सिस्टम है वो किस किस चीज़ों से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले तो लिम्फ, लिम्फ मतलब जो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो, फिर कैपिलरीज, जैसे हमने ब्लड वेसल्स में देखा था आर्टरीज, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, तो ऐसे इसमें भी कैपिलरीज होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स मतलब ट्यूब होना, डक्ट होना, फिर लिम्फ नोड, बीच बीच में इनमें क्या होती है, नोड अटैच होती है, जैसे इनका ये अलग अलग ब्रांच है तो बीच में आके एक लिम्फ अटैच होगी, जितना भी ये फ्लूइड लेकर के आ रही है पहले वो क्या होगा, लिम्फ नोड में आएगा, लिम्फ नोड क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी, राइट। फिर आ जाता है लिम्फ डक्ट, डक्ट मतलब ऐसी ये भी ट्यूब होती है जो ड्रेन करती है। कंसिस्टिंग कौन कौन सी, सब मेन जो आती है आपकी थोरेसिक एंड राइट लिम्फेटिक एसोसिएटेड विद द लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ डक्ट होती है ना, लिम्फ डक्ट आपकी, तो फर्स्ट आ जाती है थोरेसिक, और जो दूसरी मेन होती है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये दो मेन होती है, वैसे तो और होती है बॉडी में, पर ये दो यहाँ पर इनका प्राइमरी रोल होता है, ठीक है।
अब ये भी क्या होता है, सिमिलर एक आपका फ्लूइड होता है जैसे कि आपका ब्लड होता है, बस इसमें क्या रहता है, प्लेटलेट्स नहीं रहता है, बाकी के जो भी है इसमें सब जैसे प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। ये सब यदि प्रेजेंट होगा, जैसे प्रोटीन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, तो ये क्या करती है, आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। डिफेंस मीन्स आपकी जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस हुआ, हमने कुछ भी खाना खाया या किसी के कांटेक्ट में आ गए, किसी को सर्दी खांसी हो रहा है ना, किसी को फीवर आ रहा है, तो कम्युनिकेबल डिसीज से वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया और वो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, तो ये प्लाज्मा होता है, एल्बुमिन होता है, प्रोटीन होता है, तो एक नेचुरल इनके पास क्या रहता है, एक फाइट करने की एबिलिटी रहती है। तो जो एल्बुमिन हो गया, आपका ब्लड प्लाज्मा हो गया, लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया, तो इसको सेल्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के साथ जैसे किसी सेल को उसने अफेक्ट कर दिया, मतलब कोई वायरस आया और किसी सेल पे उसने अटैक किया, तो अब वो क्या हो गया, उसके उसमें आ गया है ना, मतलब ख़राब हो गया वो सेल, तो वो ख़राब सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना, उसको खाने का काम भी होता है। तो ये आपका जो सिस्टम होता है लिम्फेटिक हो गया, जैसे आपका ब्लड प्लाज्मा में बताया, प्रोटीन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, तो इसमें ये रिच अमाउंट में होता है, तो उससे फाइट करने में के लिए हेल्पफुल होता है ना। तो ये भी जो सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, एक हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका इसका इन्फेक्शन हो गया, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कीटाणु वगैरह आ रहे हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाता है ना। और ग्लोब्यूलिन इसके अंदर प्रोटीन होता है, और मॉडिफाइड ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट होता है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने में ना। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहता है इसके अंदर, और लिम्फोसाइट। और थोड़ा कुछ अमाउंट में इसमें क्या रहता है आपका, और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन, लिखो न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन कैल्शियम, फॉस्फोरस, इसका पीएच होता है वो कैसा, एल्कलाइन होता है। पीएच मतलब कितना थिक है, कितना थिन है, तो ब्लड के जैसे ही होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ये देखो इसमें ब्लड वेसल्स की जैसी ये भी होती है, पीछे वाले पेज पे भी दिखाया हुआ है। हाँ, वो इसके अंदर ऑर्गन है, उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें।
स्क्रीन का साइज, इसका वेट, हम्म इसका कलर, शेप, सब स्क्रीन में ही है। स्प्लीन वो मेन ऑर्गन होता है इसके अंदर, थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया। तो स्प्लीन इसका जो प्रमुख ऑर्गन है, मेन है, वो स्प्लीन होता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन आया तो ये लिखना है बस। इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, कौन कौन से ऑर्गन है, तो फिर आपको ये लिखना है। पार्टिकुलर यदि स्प्लीन के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज़ द स्प्लीन एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, तो फिर स्प्लीन के बारे में लिखना है आपको। अगर लिम्फ के बारे में पूछेंगे तो ये लिखना है। हाँ, इंट्रोडक्शन पूछा कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम, तो फिर ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपको। वो ग्रीन वाली जो वेसल्स है वो लिम्फेटिक वेसल्स है, और रेड और जो ब्लू है वो ब्लड वेसल्स है। तो फ्लूइड को क्या करती है, ड्रेन करने का काम करती है, ड्रेन करके वापस आपके ब्लड वेसल्स में ला करके उसको मिक्स करती है। अब ये क्या होता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका ये हैंड का सर्कुलेशन दिखना है, तो इसके लिए आपका जैसे एक्सिलरी, आपके एक्सिला के पास रहेगा एक लिम्फ नोड, उसके बाद आपका सर्वाइकल में नेक के पास रहेगा, थाइमस ग्लैंड आपके कार्डियक के थोड़े से ऊपर रहती है। पहले टाइम में टॉन्सिल्स रहता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टॉन्सिल्स चेक करते हैं ना, तो वो भी इसी के अंदर आता है, आपके नेक के पार्ट के यहाँ पर रहता है। फिर आ जाता है आपका थोरेसिक डक्ट, लिख लो अच्छा इसका नाम। स्ट्रक्चर बनाऊं क्या है, एक नेक के पास जो होता है, पहले टाइम टॉन्सिल्स, नेक के माउथ के इधर होता है, नेक तो नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा, हाँ नेक रीजन पे ही आ जाता है, यहाँ पर कर लो इसका लोकेशन। फिर नेक में होता है सर्वाइकल लिम्फ नोड,
LN लिख देता हूँ, लिम्फ नोड उसको लिख लेना, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड। लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आ रही ना, तो वो जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो आकर के जो बड़ी लार्ज वाली डक्ट है उसके साथ कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट, है ना। डक्ट अलग हो जाती है और लिम्फेटिक कैपिलरीज और आर्टरीज अलग होती है ना। तो डक्ट में कौन सी आ जाती है, जैसे यहाँ से जस्ट एग्जांपल के लिए इधर से आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज वेसल्स आई लिम्फेटिक, और ये सब आकर के क्या होती है, एक में कनेक्ट होती है ना। जैसे एक हमने एरोटा देखा था और वेना केवा देखा था हमारे कार्डियक के सिस्टम में ब्लड वेसल्स में, ऐसे ही क्या होता है आपकी इधर से छोटी छोटी जो वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो ले जाने का और लाने का काम करती फ्लूइड को, तो ये फ्लूइड को कैरी करके लाती ड्रेन करके, और जो एक मैन होती है उसके साथ कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक डक्ट। डक्ट भी मतलब एक ट्यूब बोल सकते हैं हम उसको, ट्यूब लाइक आपकी स्ट्रक्चर होती है। कौन सा, पैलेटाइन टॉन्सिल, TONSIL, TONSIL। बैठ जाओ साक्षी। बैठो। इसको देख करके बना लो तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। नाम लिखो कहाँ कहाँ पर होती है। वो कहाँ पर भी यहाँ पे हाँ, सर्वाइकली नेक के पास, गर्दन। एलिमेंट्स लिम्फ नोड। ये बंद कर दो आप लोग।